आई नो चैप्टर्स बहुत धीरे जा रहे और इसलिए जा रहे बिकॉज मैं धीरे ले रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। ओके सो हम लोग जल्दी जल्दी लेने की कोशिश करते हैं बिकॉज बहुत पोर्शन अभी भगाना पड़ेगा और मैं गारंटेड बोल देता हूँ ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स कंडक्ट करने वाले और देखते कब कंडक्ट होता है, बट हाँ गारंटेड जल्दी से होगा। ओके कम बैक टू योर कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज सेक ऑफ x रेज टू 5 प्लस y रेज टू 5 अपॉन x रेज टू 5 माइनस y रेज टू 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये जो सेक है ना उस तरफ भेज देंगे तो ये सेक इनवर्स हो जाएगा और ये a स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएट करना, बिकॉज डायरेक्ट डिफरेंशिएट मत करना बिकॉज सेक जाएगा तो सेक का एक खत्म हो जाता है, बिकॉज इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डेरिवेटिव लगाया, इसमें क्या लगेगा u अपॉन v लगेगा, क्या लगेगा u अपॉन v। सो v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन में ये v स्क्वायर रहेगा और डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स ऑफ a स्क्वायर क्या होगा, 0। ये चुप। सो ये तुम्हारा जो है ये वाला टर्म है, इधर का क्या होगा x रेज टू 5 का 5 इंटू x रेज टू 4 और y रेज टू 5 का 5 इंटू y रेज टू 4, अगेन डेरिवेटिव ऑफ y होगा। सेम यहाँ पे भी सेम रहेगा और इसका डेरिवेटिव। अभी ध्यान से सुनो, ये जो अंदर बाहर वाला टर्म है इसमें देखो ये दो, एक प्लस में करके ये दो टर्म है, सेम यहाँ पे माइनस करके दो टर्म है। सो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने पे ये दोनों टर्म मिलते हैं। सो अभी देखने की वाली चीज ये है कि ये वाला dy अपॉन dx वाला टर्म है, ये भी dy अपॉन dx है, तो ये टर्म में से dy अपॉन dx कॉमन निकालो, जो बचा टर्म इधर का इतना बचेगा और इधर का इतना बचेगा इज इक्वल्स टू, अभी ये दोनों टर्म बचा है बट ये दोनों टर्म को क्या करना है, उस तरफ भेजना, इक्वल टू 0 है ना। सो ये दोनों टर्म को उस तरफ भेज दो। सो जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, करेक्ट। अभी देखो ध्यान से, अभी ये मल्टीप्लीकेशन में है dy अपॉन dx के, ये किधर जाएगा, डिवीजन में जाएगा। सो डिवीजन तो भेजूंगा ही भेजूंगा, बट ये जो 5x रेज टू 4 है उधर 5x रेज टू 4 है, इधर 5x रेज टू 4 है, दिख रहा है ना। सो इसको क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ, सेम इसका भी जो डिवीजन में जाने वाला है उसका भी जो 5y रेज टू 4 है वो अंदर मल्टीप्लाई कर दो। सो मैंने 5x रेज टू 5 ये जो y रेज टू 4 है अंदर मल्टीप्लाई किया, तो 5 इंटू x रेज टू 5 y रेज टू 4 और सेम यहाँ पे 5 इंटू y रेज टू 5, ये 5 इधर 9 है तो 5 इंटू y रेज टू 9, यहाँ पे 5 इंटू x रेज टू 5 y रेज टू 4 और यहाँ पे 5 इंटू y रेज टू 9। सो ये नीचे वाला टर्म है, सेम ऊपर वाला टर्म का 5x रेज टू 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये मिलेगा। मिलने के बाद ये दोनों टर्म कैंसिल हो रहे और ये वाला कितना 5x रेज टू 4 y रेज टू 5 5x रेज टू 4 y रेज टू 5, तो 5 प्लस 5 कितना हो गया 10x रेज टू 4 y रेज टू 5। अब इससे नीचे का भी ये दोनों कैंसिल हो गए, इधर का बचेगा 5x रेज टू 5 y रेज टू 4, तो 5x रेज टू 5 y रेज टू 4 5 प्लस 5 10 कैंसिल, यहाँ पे x रेज टू 4 है, यहाँ पे x रेज टू 5 है, तो इससे एक x बचेगा इधर। सेम यहाँ पे y रेज टू 5 है, यहाँ पे y रेज टू 4 है, तो यहाँ पे एक y बचेगा। तो ये तुम्हारा dy अपॉन dx वाला है। आई होप समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो। ओके ट्वेल्थ देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 थे। tan इनवर्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अभी ये देखो, ये जितना भी ये जो सम है इसको भी सेम ही करेंगे, ये tan को सबसे पहले उधर भेजेंगे तो tan इनवर्स था उधर जाएगा तो tan हो जाएगा और ये a स्क्वायर, बाकी ये पूरा टर्म सेम लिखा है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो, वी गेट। सो ये डिफरेंशिएट क्या, इधर भी डेरिवेटिव लिखा है, इसमें u अपॉन v का लगेगा, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन में v का स्क्वायर। सो यहाँ पे u की जगह पे 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ a स्क्वायर कितना आ गया, 0। सो 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर ये पूरा इधर ही है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर का, ये 3 के तो बाहर रहेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 3 2 6x। सेम यहाँ पे y स्क्वायर का 2y होगा तो 2 4 8y, अगेन डेरिवेटिव यहाँ पे y होगा, ये अगेन डेरिवेटिव y लिखा है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे पूरा टर्म सेम है, इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर का आएगा 6x प्लस 8y इंटू dy अपॉन dx। अपन में जो डिवीजन में था इधर भेज दो मल्टीप्लीकेशन में, तो ये पूरा टर्म मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो 0 ही होगा। ओके, ये स्टेप आने के बाद क्या होता है, ये दो टर्म अंदर रहते हैं तो बाहर जो टर्म रहता है उसको अंदर मल्टीप्लाई करना, तो इसको मैंने अंदर
6x के साथ मल्टीप्लाई किया और इसको dy/dx के साथ, सेम यहाँ पे भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। इस स्टेप के बाद क्या होता है, हमारा जो dy/dx वाला टर्म रहता है उसको एक तरफ रखना होता है, बाकी जो सिंगल विदाउट dy/dx टर्म रहता है उसको उस तरफ भेजना होता है, मतलब इक्वल टू के उस तरफ। सो dy/dx मैंने कॉमन निकाला तो क्या बचा, -3x² + 4y² इंटू 8y, वो इधर है, और इधर का क्या बचा, -3x² - 4y² इंटू y इधर है। अभी ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म, ये नेगेटिव में था और ये पॉजिटिव में था, तो नेगेटिव वाला उस तरफ गया तो पॉजिटिव हो गया, और ये जो पॉजिटिव था ना 3x² + 4y² इंटू 6x, उस तरफ गया तो नेगेटिव हो गया। अगर जल्दी हो रहा है तो वीडियो पॉज करो फिर रिप्लाई करो, वीडियो पॉज करो फिर देखो, ऐसा करो। ओके, सो इस स्टेप के बाद क्या क्या मैंने, ये पूरा टर्म इधर है इक्वल टू है, फिर ये पूरा टर्म बाद में। सो देखो ध्यान से, मैंने अंदर 8y जो था अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 8 3 24 x² इंटू y, सेम 8 4 क्या आएगा बताओ, ये देखो ये माइनस है ना, तो माइनस भी अंदर जाएगा और मल्टीप्लाई भी होगा, तो -32 y² इंटू y/3, सेम यहाँ पे 8 3 24, ये माइनस अंदर जाएगा तो इधर x² y, और सेम यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 32 y3, सेम इधर 6 का अंदर 6 3 18 हो जाएगा, 6 4 24, यहाँ पे भी 6 3 18, 6 4 94, x का x² के साथ करोगे तो x3, और x का y² के साथ करोगे तो xy², वैसे मिले। ओके, इससे मिलेगा क्या, ये -32 y3, ये +32, ये कैंसिल हो जाएगा, और सेम यहाँ पे 18 वाला कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचा, -24 -24 सेम यहाँ पे भी -24 -48, ये मल्टीप्लीकेशन में था, कहाँ पे गया, डिवीजन में। अभी माइनस माइनस कट हो जाएंगे, 42 कट हो जाएंगे, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे नीचे x² है, तो इससे एक x कैंसिल होगा, और यहाँ पे y से एक y, तो ऊपर एक y बचा है और नीचे x बचा है। सो ये हमारा फाइनल आंसर। मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ, एग्जाम में बोर्ड में इसमें से क्वेश्चन पक्का रहेगा, चाहे ऑप्शन के साथ हो चाहे कुछ भी हो, प्रूफ करना रहेगा, शो दैट dy/dx इज इक्वल टू y/x। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, cos इनवर्स ऑफ 7x4 + 5y4 अपॉन 7x4 - 5y4 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। तो सेम यहाँ पे जो cos इनवर्स उस तरफ जाएगा तो सिर्फ cos हो जाएगा, और tan इनवर्स ऑफ वैसे ही, तो यहाँ पे x भी टर्म नहीं, x वाला टर्म नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो डेरिवेटिव रहेगा वो क्या रहेगा, 0 हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, सो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो गया। बचा जो इसका डेरिवेटिव उसको u/v का फॉर्मूला लगाओ, सो u/v का फॉर्मूला लगाने का, ये पूरा u/v का फॉर्मूला बार बार वही रिपीट हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। तो 7x4 - 5y4, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो y वाले टर्म का dy/dx बचेगा, सेम ये टर्म को सेम लिखेंगे, और इसका जब डेरिवेटिव करेंगे इसका तो 28x³ हो जाएगा, और इसका 20y³ हो जाएगा, बट y का डेरिवेटिव अगेन होगा। सेम यहाँ पे दो टर्म मिल रहे, तो बाहर वाला जो टर्म है उसको अंदर मल्टीप्लाई करो, सो अंदर मल्टीप्लाई करने पे इसका ये दोनों टर्म हुआ और इसका ये दोनों टर्म हुआ। एक चीज याद रखो कि ये माइनस माइनस प्लस होता है, बहुत सारे बच्चे प्लस भूल जाते हैं, माइनस ही कंटिन्यू करते हैं और लास्ट में आंसर गलत हो जाएगा फिर। सो अभी क्या मिलेगा आपको, जो dy/dx वाले टर्म है उसको कॉमन ले लो, तो अंदर ये दोनों टर्म बचेंगे, और जो विदाउट dy/dx वाले टर्म थे उसको उस तरह भेज दो, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। सो ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ये जो 20y³ और ये 28³ दिख रहा है ना, ये दो ब्रैकेट दिख रहा है उसके बाहर ही दिख रहा है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो। सो अंदर मल्टीप्लाई करोगे ऐसे 4 टर्म मिलेंगे, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई, 25 से कितना होता है, 27 से 140 होता है, ऐसा सब मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लीकेशन जैसे कि 28 7 से नहीं पता तो 28 7 से लिख दो, बाकी का सेम इधर भी 4 टर्म मिलेगा। सो ये हमारा 1 2 3 4, इधर 28x⁻7 लिखा है, इधर 28 इंटू 5 x³ इंटू y4 लिखा है, लिख रहे हैं यहाँ पे 28 इंटू 5 x³ इंटू y4 लिखा है। ओके, सो अभी इसके बाद क्या मिलेगा आपको, ये जो 100 वाला ये कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ये प्लस माइनस है, सेम यहाँ पे ये प्लस माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। 140 140, 140 रुपए 140 रुपए, 280 रुपए। सेम यहाँ पे 28 5 से कितना होता है, 140 होता है, इधर भी 28 5 से कितना होता है, 140 होता है, तो 140 140, ये भी इधर भी 280 x³ y4 और इधर 280 x4 y3। ये जो मिला ये मल्टीप्लीकेशन में कहां पे जाएगा, डिवीजन,
तो 280 कैंसिल, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे एक्स रेस टू 4 है, यहाँ पे नीचे क्यूब है और यहाँ पे वाई रेस टू 4। तो ये सिंगल वाले टर्म कैंसिल है, तो इधर एक y बचेगा और इधर एक x बचेगा। सो dy अपॉन dx क्या मिलेगा हमको, y बाय x। सो बस स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग और फिर लिख लो, ठीक है। ओके, सो 12th क्वेश्चन नंबर 6, log of x raised to 20 minus y raised to 20 upon x raised to 20 plus y raised to 20 is equals to 20। सो सेम जैसे साइन उस तरह भेजते थे तो साइन इनवर्स होता था, कॉस उस तरह भेजते तो कॉस इनवर्स होता था, टैन होता था तो टैन इनवर्स, अगर इधर टैन इनवर्स होता जाके टैन होता था। सेम यहाँ पे लॉग एक उधर गया तो एंटी लॉग। देखो ये पूरे टर्म में समझना है कि आपको शो दैट करना है dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू y बाय x, करेक्ट। सो लॉग था उस तरफ भेज दिया, एंटी लॉग हो गया। सो नॉर्मली एंटी लॉग वाला क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव करने पे 0 हो जाएगा। बच्चा जो लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव हम u अपॉन v करेंगे। u अपॉन v का क्या होता है, v डेरिवेटिव ऑफ u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन में v का स्क्वायर। सो नॉर्मल सेम टू सेम जितने भी अभी 3 क्वेश्चन के उसके बेसिस पे सब कुछ है। मैं आपको आंसर तो लिख के दे रहा हूं, बट हाँ थोड़ा फास्ट जाऊंगा बिकॉज लंबा है बहुत एक्सरसाइज, इसके वजह से। सो ये सब सेम टर्म है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, मतलब इसको डेरिवेटिव करने के बाद ये जो इसका डेरिवेटिव करोगे ना 20 इंटू एक्स रेस टू 19, अगेन डेरिवेटिव इसका होगा जो 20 इंटू वाई रेस टू 19, अगेन डेरिवेटिव वाई होगा। सेम ये वाले टर्म का 20 एक्स रेस टू 19 प्लस 20 वाई रेस टू 19, अगेन डेरिवेटिव एक्स रेस टू n का वाला फॉर्मूला लगा है, सब पता है तुम लोग को। अगर डेरिवेटिव के पहले लेक्चर्स नहीं देखो तो अभी देखने का कुछ फायदा है नहीं। तो आपको लेक्चर्स फॉर्मूले सब याद रहना चाहिए सब करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये दोनों टर्म, ये जो दो टर्म है, ये जो दो टर्म है, ये वाले दो टर्म, सो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो, ये मिला, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ये मिला। सेम यहाँ पे माइनस है, ये याद रखना बस, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ये पूरा टर्म मिलेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये पूरे इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला टर्म मिलेगा। इससे एक टर्म मिलता है हमको, 4 टर्म मिला, 1 2 3 4। तो इसमें 2 टर्म जो होते हैं dy अपॉन dx के टर्म होते हैं और 2 टर्म विदाउट dy अपॉन dx वाले टर्म होते हैं। सो dy अपॉन dx कॉमन निकालना तो ये माइनस में और ये माइनस में, दो चीज माइनस में मिलेगा, एक माइनस में मिलेगा। और जो इधर जो था तो विदाउट dy अपॉन x उस तरफ भेजना है, जो माइनस वाला है वो प्लस हो गया है और जो प्लस वाला था उस तरफ गया तो माइनस हो गया है। ओके, सो उसके बाद क्या करना है, ये जो बाहर 20 y रेस टू 19 और ये 20 y रेस टू 19, सेम यहाँ पे 20 x रेस टू 19 और 20 x रेस टू 19, ये आपको अंदर मल्टीप्लाई कर देना। सो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। सो जब मल्टीप्लाई कर दोगे सब प्लस माइनस का अच्छे से ध्यान रखना, बिकॉज प्लस माइनस में सारा गड़बड़ हो सकता है। मल्टीप्लाई करने के बाद देखो ध्यान से, ये जो 20 y रेस टू 39 है ये प्लस में 20, ये प्लस माइनस एक मिलेगा वो कैंसिल हो जाएंगे। सेम यहाँ पे 20 x रेस टू 39 और 20 x रेस टू 39 कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 20 माइनस 40 एक्स रेस टू 20 वाई रेस टू 19, ये यहाँ पे पता चला। और सेम ये जो इक्वल टू के बाद ये जो टर्म था कौन सा, एक्स रेस टू 19 और वाई रेस टू 20, ये पूरा माइनस 20 माइनस 40। सो ये मल्टीप्लीकेशन में था, डिवीजन में माइनस 40 कैंसिल, यहाँ पे 19 था, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 19 था, यहाँ पे 20, तो ऊपर एक सिंगल वाई बचा, नीचे एक सिंगल एक्स बचा। बस यही आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो अच्छे से, ठीक है। सो 12th क्वेश्चन नंबर 7। सो क्या है क्वेश्चन नंबर 7, e रेस टू e के पावर में e रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ e रेस टू दिस टर्म एंड लॉग ऑफ a। सो लॉग ऑफ a e b c किसके भी पावर में जो भी होता है वो आगे आ जाता है। जैसे कि log b रेस टू a है तो ये आगे आ जाएगा और क्या हो जाएगा, a आगे आ जाएगा और बचेगा log b। रिपीट देखो ध्यान से, ये a आगे आ गया और log b बचा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, तो ये जो पावर है ये आगे आ गया और ये log e बचा इज इक्वल्स टू log a। ओके, ध्यान से सुनो, अभी ये जो टर्म बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको सेम लिखना है और इज इक्वल्स टू ये जो log a वो 1 हो गया, तो 1 इंटू दिस टर्म सेम ही बचा, log a को log a ही। अभी ये जो टर्म मिला हमें, जब अभी तक जितने भी सम्स किए थे वैसा ही दिख रहा है ना। सो अभी क्या करना पड़ेगा, सेम इसका u अपॉन v लगेगा, डेरिवेटिव करेंगे हम लोग दोनों तरफ, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका u अपॉन v लगेगा। एक टर्म मिस हो गया, किसको दिख रहा है, वो टर्म ये है कि अपॉन में
हम लोगों ने वी स्क्वायर नहीं लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर ये लिखना वो टर्म। वो लिखने से देखो मिस्टेक कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ वो वी स्क्वायर जो होगा इधर डेरिवेटिव ऑफ लॉग ए है ना, उसका उधर चला जाएगा। सो इस तरफ क्या हो जाएगा कि ये जो टर्म है इस तरफ जब जाएगा वो मल्टीप्लीकेशन में जीरो ही हो जाएगा। सो ये दोनों ये जो स्टेप है इसमें भी लिखना और इसमें भी लिख देना, मैंने जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। बाकी ऊपर का डेरिवेटिव तो सेम ही होगा, सिर्फ नीचे क्या लिखना है, ये दोनों स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो ये पूरा टर्म सेम मिलेगा। मिलने के बाद ये जो बाहर जो टर्म है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, ये फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा, इसके साथ करेंगे तो सेकेंड टर्म। सेम यहाँ पे भी ये फर्स्ट टर्म के साथ और ये सेकेंड टर्म। आई होप समझ में आए। चलो देखो, सो ये सब के बाद डीवाई अपॉन डी एक्स वाले जो टर्म है उसको कॉमन निकाल देना। ये माइनस 2y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2y एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये पूरा टर्म पता चला। और ये जो दोनों टर्म है 2x एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो वो वाला माइनस वाला टर्म है। सो जो माइनस था वो प्लस है और जो प्लस वाला तो माइनस हो गया। तो कुछ नहीं, अगले स्टेप में ये जो माइनस 2 आई है ये अंदर मल्टीप्लाई करो, ये भी अंदर मल्टीप्लाई करो, सेम इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने में ऐसे 4 टर्म मिलेंगे। माइनस प्लस का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। चलो अभी प्लस 2y माइनस 2y कैंसल, सेम यहाँ पे प्लस 2x माइनस 2x क्यूब कैंसल। सो ये माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2 एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस 2 माइनस 4। सेम यहाँ पे माइनस 2 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4। सो माइनस 4 एक्स स्क्वायर हुआ है और ये माइनस 4 एक्स स्क्वायर है। सो ये जब डिवीजन में जाएंगे माइनस 4 कट, एक्स से एक्स कट हो गया, y से y स्क्वायर कट हो गया, इधर एक सिंगल y बचा, नीचे एक सिंगल x बचा। सो ये हमारा फाइनल आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन 8th वन, साइन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब। सेम साइन को उस तरफ भेजना है, जैसा वो दिख रहा है ना, साइन को उस तरफ भेजा है और वैसे ही सॉल्व हो रहा है। डू इट, मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, गेट द आंसर, सेम सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट ले लो, समझने की कोशिश करो। आई थिंक सारा राइटिंग समझ में आ रहा है। और एक चीज, ये सारे क्वेश्चंस होने के बाद अगर कोई भी जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो आपको एक चीज बता दूं, आपको एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन बोला है और आपको आंसर डायरेक्ट ये दिया रहेगा, ये ऑप्शन में, ये जो है ना ये ऑप्शन में दिया रहेगा कोई ना कोई y बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स, तो आपको यहां से यहां तक पहुंचने, इतना सब सॉल्व करने के लिए आपको एग्जाम अप्रोक्सीमेट 40 to 45 सेकेंड्स लगने चाहिए, बराबर। सो जिनको भी ये पूरा चौथा फोर्थ क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ जो है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको जो भी क्वेश्चंस क्या उसका एक पैटर्न देखो, आपको एक जनरल आंसर पता चल जाएगी, इसको ऐसा ही मिल रहा है, यही कैंसिल हो रहा है और यही सब मिलने वाला है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो इसका क्या है, ठीक है। चलो बाय, आज के लिए इतना है।